नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए सामान्य लेते हुए आप लोग धैर्य से सुनिए। सर्वप्रथम हम लोग लेखक का थोड़ा संक्षेप में परिचय देख लेते हैं। हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, लेखक व संपादक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक आदरणीय सुभाष राय जी का जन्म जनवरी 1957 गांव बड़गांव मयूनाथ भंजन उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सलीब पर सच कविता संग्रह, जाग मछंदर जाग आलेखों का संग्रह है। इसी पुस्तक की हम लोग लेख को रिकॉर्डिंग करेंगे। इसी पुस्तक का जो लेख है उसको आज हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। समकालीन सरोकार के स्त्री रचना विषयांक का क्यों लिखती हैं स्त्रियां शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशन। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उत्तर भारत के विख्यात संत कवि दादू दयाल के रचना व डॉक्टरेट, विधि में आगरा यूनिवर्सिटी से स्नातक, आपातकाल में तत्कालीन शासन के विरुद्ध आंदोलन के कारण जेल यात्रा, जेल से बाहर आने पर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी, 4 दशकों से पत्रकारिता, भारत अमृत, प्रभात, आज, अमर उजाला, डीएलए में मुख्य उप संपादक, समाचार संपादक और स्थानीय संपादक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद संप्रति लखनऊ में जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत हैं। नई धारा रचना सम्मान से अलंकृत भी एवं अभी हाल ही में गोरखपुर से एक सम्मान आपको दिया गया। तो चलिए जाग मछंदर जाग से जो लेख हम लोग रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उस लेख पर आते हैं। लेख का शीर्षक है कृष्ण को कैद से निकालें। कृष्ण को कैद से निकालें। जैसा कि आज जान रहे हैं आप लोग कि आज जन्माष्टमी का दिन है, तो यह लेख हम लोगों के लिए कितना विशेष है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, कृष्ण को कैद से निकालें। हम अपने नायकों की शक्ति और क्षमता को पहचान नहीं पाते, इसलिए उनकी बातें भी नहीं समझ पाते। हम अपने नायकों की शक्ति और क्षमता को पहचान नहीं पाते, इसलिए उनकी बातें भी नहीं समझ पाते। हम उनकी मानवीय छवि को विस्मृत कर उन्हें मानवेतर बना देते हैं, कभी कभी अतिमानव का रूप दे देते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। इसी के साथ उनके संदेशों को समझ पाने, उन्हें जीवन में उतार पाने की सारी संभावना से अपने आप को वंचित कर देते हैं। जीवन के युद्ध में नायक का उसके विचार का साथ रहना जरूरी होता है। जीवन के युद्ध में नायक का उसके विचार का साथ रहना जरूरी होता है। किसी भी समाज का नायक कुछ खास मूल्यों, प्रतिबद्धताओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका साथ रहना इसलिए जरूरी है कि हम लगातार उसके व्यवहार से, उसके आचरण से सीख सके, उसकी शिक्षाओं से, उसकी कूटनय से और उसके राजनय से और उसके युद्ध कौशल से अपने को लैस कर सके। उसका साथ रहना इसलिए ज़रूरी है कि हम लगातार उसके व्यवहार से, उसके आचरण से सीख सकें, उसकी शिक्षाओं से, उसकी कूटनय से, उसके राजनय से और उसके युद्ध कौशल से अपने को लैस कर सके। यह तभी हो सकेगा जब नायक सबके बीच होगा, सबके पास होगा, सबसे बात कर सकेगा, सबकी समस्याएं सुन सकेगा। अगर वह शरीर से नहीं भी है तो भी उसके विचारों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसे मनुष्यतर सत्ता
न दे, क्योंकि ऐसा करते ही वह हमसे दूर हो जाता है। कभी कभी निराकार और निसंग भी। ऐसी हालात में कोई भी उससे क्या सीख सकता है, कैसे उसकी मदद हासिल कर सकता है, यहीं से उसे पूजने की परिपाटी आरंभ हो जाती है। यहीं से उसे पूजने की परिपाटी आरंभ हो जाती है। हमारे देश में यह गलती बार बार दोहराई गई। यहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध और कबीर के जीवन और शिक्षाओं को समझने की जगह उन्हें महामानव बना दिया गया। उनकी पूजा की जाने लगी। कतिपय स्थितियों में उन्हें भगवान का दर्जा देकर समाज और देश के लिए अनुपयोगी बना दिया गया। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लाखों लोग कृष्ण मंदिरों में जुटते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, कृष्ण के जन्म का उल्लास मनाते हैं। हर साल कंस मारा जाता है, दुर्योधन पराजित होता है, जरासंध और शिशुपाल का वध होता है, पुतना और बकासुर मारे जाते हैं। पर यह सब सिर्फ नाटकों में होता है। असली जीवन में न कंस मरता है, न दुर्योधन, न जरासंध, बल्कि हर जन्माष्टमी के बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। आए दिन हर शहर चीरहरण का साक्षी बनता रहता है। आज के पांडव पुत्रों की बाहें नहीं फड़कती। वे दुर्योधन के विनाश की शपथ नहीं लेते। सच तो यह है कि द्रौपदियों के अपमान से उन्हें कोई मतलब नहीं। वह न उनकी रुचि का विषय रह गया है, न उनकी जिम्मेदारी। जो पांडव पुत्रों की तरह बहादुर, सत्यनिष्ठ और अपने अधिकार के लिए लड़ने का दिखावा करते हैं, उनसे ज्यादा दुर्योधनों के साथ गोपनीय दुरंभी संधि रखते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। आज के हालात बहुत विकट हैं। कृष्ण को भगवान बनाकर कुछ चालाक लोग बिचौलियों की भूमिका में आ खड़ा हुए हैं। कृष्ण को भगवान बनाकर कुछ चालाक लोग बिचौलियों की भूमिका में आ खड़े हुए हैं। कोई भी सीधे कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। वे महासमर के मैदान से निकलकर मंदिरों में पहुंच गए हैं। वहां पुजारियों ने उन्हें घेर रखा है, उन पर इतनी फूल मालाएं डाल दी हैं कि वे उससे बाहर देख ही नहीं सकते। कुछ कथाकारों ने कृष्ण तक पहुंचने का ठेका ले लिया है और गाजे बाजे के साथ मंच हथिया लिया है। इस तरह जैसे उन्होंने कृष्ण के नायकत्व और ईश्वरत्व की समझ का पेटेंट अपने नाम कर लिया है। भगवान होते ही कृष्ण ने अपना जननायकत्व खो दिया है। अब वे सबको नहीं मिल सकते, केवल भक्तों को ही उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी बिचौलियों के माध्यम से। कृष्ण का नायकत्व बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हजारों वर्षों के प्रयास से छीना गया है। हर प्रकार की अनीति, अन्याय, शोषण और ज्यादती के खिलाफ युद्ध को तत्पर एक जननेता को अगणित चमत्कार कथाओं से महिमा मंडित करके पहले उसे उसके प्रियजनों से अलग किया गया और फिर हजारों गोपियों के रास रंग मंडल में नचाकर उसे एक विगलित रसनायक की तरह प्रस्तुत कर दिया गया। इसका औचित्य और इसकी महिमा बताने के लिए तमाम रहस्यमय तिलिस्मी कथाएं गढ़ डाली गईं। इस तरह बड़े ही सदे षड्यंत्र के तहत सुदामाओं को कृष्ण के अनुग्रह से और उच्च वर्ग के मनमानेपन से
त्रस्त द्रौपदियों को शक्ति संपन्न सामाजिक नेतृत्व के संरक्षण से वंचित कर दिया गया। इस साजिश में पुजारियों, कथावाचकों और शासक वर्ग की संलिप्तता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इन सब ने मिलकर कुछ ऐसा जंजाल रचा कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसके सम्मोहन का शिकार होती गईं। इन सब ने मिलकर कुछ ऐसा जंजाल रचा कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसके सम्मोहन का शिकार होती गईं। परिणाम यह हुआ कि कृष्ण अपनी सत्ता और अपने विचार के साथ आम भारतवासी से दूर होते चले गए और कुछ खास लोगों के फायदे के औजार बन गए। ऐसे लोग अब भी भाग्य और भगवान की आड़ में कृष्ण कीर्तन की कमाई से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। कृष्ण को इस कैद से निकालने की जरूरत है। वह भौतिक रूप से भले हमारे बीच न हो, पर इतिहास के एक लोक नायक के रूप में आतताइयों द्वारा सताए जा रहे लोगों की लड़ाई के लिए एक विचार पुंज के रूप में उन्हें फिर से खोज निकालने की जरूरत है। वह कृष्ण कहाँ गए जिन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया? उनका खुद का संघर्ष अन्यायी और उत्पीड़क सत्ता के विरुद्ध था। उनमें अद्भुत संगठन कौशल था और वे स्वयं किसी भी संघर्ष में अपने लड़ाकू दस्ते का नेतृत्व करने में सबसे आगे रहने में यकीन करते थे। उनमें शौर्य, साहस और आगे बढ़कर हर चुनौती से टकराने का हौसला था। अपने वर्ग शत्रु को किसी भी तरह पराजित करना उनकी रणनीति का अनिवार्य तत्व हुआ करता था। ताकतवर दुश्मन को ढेर करने के लिए 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे लौटने में उन्हें कभी परेशानी नहीं होती थी। अगर न्याय के पक्ष में कभी छल की जरूरत पड़ी तो उन्होंने न संकोच किया न विलंब। इसके पराक्रम में कोई चमत्कार नहीं दिखता। उनके पराक्रम में कोई चमत्कार नहीं दिखता, शक्ति और साहस जरूर दिखता है। दुश्मन को घेर कर मारने में उन्हें कतई कोई कठिनाई नहीं आती थी। नए राष्ट्र के सड़ों में किस तरह अपने सेनानियों में आशा का संचार किया जाना चाहिए, गीता में अर्जुन को दिए गए उनके संदेश से समझा जा सकता है। एक नायक की यह मनोवैज्ञानिक भूमिका मधुकारी है। सेना को लगातार अपने नायक के संकेतों की समझ होनी चाहिए। युद्ध में कृष्ण इस रण कौशल को समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा मामानुसुरम युद्ध च, मतलब युद्ध करो पर मुझे भूलो नहीं, मेरा स्मरण करते रहो। इसका अर्थ यह है कि लड़ते समय भी अपने नेता की, अपने सेनापति की, अपने नायक की चिंता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसी की समरनीति से विजय हासिल होगी। इस कृष्ण को हमें फिर से पाना होगा, चाहे उसके विचारों को समझकर या अपने भीतर उसे जगाकर। कृष्ण नाम है किसी भी जुल्म के विरुद्ध पहल का, दमनकारी ताकतों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का, शोषक और निष्क्रिय व्यवस्था के खिलाफ युद्ध के श्री गणेश का, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन चलाने वाले आजन्म की पक्षधरता का और सकारात्मक जन कल्याण की दिशा में परिवर्तन का अपने में इस कृष्ण को धारण करना ही ज्ञान है। आज हम जिस अराजक, भ्रष्ट, स्वार्थांध और छल कपट भरी क्षुद्रता का सामना
कर रहे हैं उसके प्रति तटस्थता ही अज्ञान है। समाज और देश की दुर्वस्था, समाज और देश की दुर्वस्था और इसके कारक तत्वों की पहचान ही ज्ञान है। इस ज्ञान से भक्ति प्रकट होती है, इसी ज्ञान से मतलब इस ज्ञान से भक्ति प्रकट होती है। भक्ति के मायने हैं प्रतिकूल परिस्थितियों को समाप्त करके समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए दिल और दिमाग से पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ खुद को तैयार करना। फिर कर्म की बारी आती है। वांछित और जनप्रिय व्यवस्था की वापसी के लिए संघर्ष ही कर्म है। वांछित और जनप्रिय व्यवस्था की वापसी के लिए संघर्ष ही कर्म है। गीता के ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिमार्ग को आज के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, तभी कृष्ण की सार्थकता होगी और तभी उनकी प्रासंगिकता भी। धन्यवाद प्यारे साथियों। इस प्रकार हम लोगों ने आज आदरणीय सुभाष राय सर का यह लेख यहाँ पर देखा और अध्ययन किया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।